दोस्तों और साथियों, सच्चर साहब के बारे में जितनी बातें कही गई हैं और उनकी कमी का एहसास हम सबको जिस शिद्दत से हो रहा है, उसको महसूस करते हुए आगे हम सबको क्या करना चाहिए, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ढंग से बात रखी गई। मैं तो आज के हालात में जो संकट है वो एक एक करके चुन चुन करके जो संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इस निज़ाम हुकूमत ने आते ही सबसे पहला वार किया प्लानिंग कमीशन पर और उसके पूरा हुलिया बदल के रख दिया। फिर नोटबंदी के नाम पर रिजर्व बैंक को ख़त्म कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी नष्ट कर दी। फिर इलेक्शन कमीशन, सारी दुनिया में इसकी शोहरत होती थी, आज उसकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद कर दिया। मीडिया हिंदुस्तान की एक अच्छी पहचान रखती थी, उसको भी एक तरह से तहस नहस कर दिया। पार्लियामेंट में जब प्रवेश करते हैं चुन के आने के बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री जी, तो पूरा नाटक करते हैं, बाकायदे सिर नवा करके सीढ़ियों पर और उसमें प्रवेश करते हैं जैसे मत्था टेक रहा हो कोई गुरुद्वारे में, उससे भी ज़्यादा। लेकिन पार्लियामेंट के अपने कमरे में बैठे रहेंगे, लेकिन अपनी सीट पर नहीं। और उसकी क्रेडिबिलिटी अभी पिछले सदन में आप लोगों ने देखा क्या बुरी तरह से पार्लियामेंट की विश्वसनीयता ख़त्म कर दी। मैं दर्जनों संस्थाएं गिना सकता हूं जिनको एक एक करके चुन चुन करके तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। और अब जैसे कुछ एक कोना बचा हुआ था, जुडिशरी का कहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहिए, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लेकिन समाप्त करने में उनकी चालाकी या चालबाजी जो भी हो, उसमें जो शरीक होते हैं बाकायदे, उनको भी मैं उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ। और यदि आज हम लोग एक मुद्दे पर एक मत होकर के कुछ कह सकें, जस्टिस राजेंद्र सच्चर को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में, तो एक अभियान शुरू करना चाहिए हमें। जुडिशरी की अपनी इंडिपेंडेंस, अब इंदिरा जयसिंह जी जो बोल के गई और लोग बोले, उस दिशा में एक खास कदम ये उठना चाहिए कि कोई भी जज और ख़ास करके कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो तो अगले 10 साल उसको कोई पद नहीं मिलना चाहिए किसी भी तरीके का, किसी कमीशन का या कोई और ऐसा नहीं मिलना चाहिए। 10 साल का एक मॉरेटोरियम जैसा हो, तब उसकी सच्ची परीक्षा होगी कि वो कैसे जजमेंट दे रहा है। खुद जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी दिसंबर 1985 में रिटायर किए और 1986 में वो PUCL के साथ जुड़ के एक एक्टिविस्ट की भूमिका में आ गए। हम जैसे लोगों को वहाँ से प्रेरणा मिलती। 1986 में एक चीफ जस्टिस रिटायर होकर के एक्टिविस्ट बन जाता है, गरीब से गरीब की आवाज़, बेजुबान की आवाज़ बनता है हर तरह के मुद्दों के लिए। और केवल जुडिशरी में वहाँ जाके वकालत करने के लिए नहीं, मैदान में जा कर के हमने जहाँ उनको बुलाया, जिस मोड़ पर बुलाया, वहीं पर जस्टिस राजेंद्र सच्चर खड़े हुए मिलते। एक सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनके ऊपर फख्र इस बात से होता है। और उनके ज़िंदगी भर के जो साथी रहे, एक तरह से हमारे कुलदीप नैयर जी, ये दोनों दो शरीर एक आत्मा, इसी तरह से हम लोग जानते रहे। और आज वो नहीं है, कुलदीप नैयर जी हमारे बीच में हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, बड़े से बड़े के सामने भी खड़े होकर के सच को बोलना, ये उनसे हमें विरासत में मिलती है।
और उस नाते से मैं ये चाहूँगा कि हम और लंबा चौड़ा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन कम से कम यदि हम लोग इस मांग को उठाएं कि कोई भी जस्टिस जनरली या पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो तो उसको कोई पद नहीं मिलना चाहिए, कम से कम 10 साल। उसके बाद उसको जो कुछ बनाना हो बनाइए। लेकिन ये जो लालच, जो कैरेट डैंगल किया जाता है सामने, ये अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ के रख देता है। और बाकायदे साफ दिखाई पड़ता है कि जो चीफ जस्टिस अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है वो उसकी तैयारी में लग गया है। बाकायदे साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ से उठ के जाएंगे तो सीधे गवर्नर के पद पे जाएंगे, या मुझे माफ़ करना कोई राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, या कहीं और कुछ किसी कमीशन के वो बना दिए जाएंगे। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमें वो जो एक अलग क्वालिटी के जजेस थे, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे, कोई पद नहीं लिया। अभी मैं जस्टिस ठाकुर से मैं मिला, टी.पी. ठाकुर जी से, मैंने कहा जी अब आपका क्या इरादा है? बल्कि जब वो रिटायर नहीं हुए थे तब उनके घर पे मैं मिला था, जब वो चीफ जस्टिस थे। मैंने कहा हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप जस्टिस कृष्णा अय्यर की तरफ कोई भी वो नहीं बोले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कोई पद नहीं लूँगा। और अभी तक उन्होंने कोई पद नहीं लिया। हमें उम्मीद है वो अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखेंगे। इस तरह के लोग होंगे जुडिशरी में, इस इंटीग्रिटी के लोग होंगे तो उसमें से कोई रोशनी निकलेगी, कोई संस्था बचेगी। वरना आज तो लग रहा है सब कुछ बिकाऊ हो गया, सब कुछ बिक रहा है, सरे बाजार बिक रहा है, ईमान बिक रहा है, और फिर संस्थाएं एक एक करके बर्बाद होती चली जा रही हैं। जिनको बनाने में कई बरस लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, वो एक धड़ल्ले के साथ टूटती जा रही हैं। और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा खत्म हो रही है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि गुजरात की इलेक्शन में जिस तरह की भाषा बोली गई और अब कर्नाटक के इलेक्शन में जो भाषा बोली जा रही, ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा देने वाली बात मुझे नहीं लगता। और इसलिए हम सब लोगों को कम से कम जुडिशरी को बचाने के लिए ये मांग जरूर उठानी चाहिए। और इस पर यदि हम लोग मिल के काम कर सकें तो एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी को। धन्यवाद। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि जितना वो कम से कम शब्दों में अपनी बात रख सकें अच्छा रहेगा। सुनीलम जी अगर हैं तो, सुनीलम जी।